आप लीजिए ए बराबर क्या होगा, तो ए बराबर यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर के आगे क्या है ए है, तो ए प्लस तो यहाँ माइनस तो लिखा आएगा -9। बी यहाँ पर क्या होगा देखिए -2, बहुत अच्छा -2। सी क्या होगा 9 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और इस पर देते हैं, इसको फास्ट लिखिए, जल्दी फास्ट लिखिए, लिख लिए। एक क्वेश्चन में बताइए 3x² -2x + 4 बराबर 0, ये समीकरण हो जाएगा। इसमें a बराबर क्या होगा, हेयर a बराबर बोलिए, a बराबर क्या होगा 3, b बराबर बोलिए -2, c बराबर 4। ये जानकारी हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आप लोगों को, 3x² -2x + 2x -2 में a बराबर क्या है, तो 3 है, b बराबर क्या है, तो 2 है, c बराबर क्या है -2 है। a बराबर एक क्वेश्चन और इस पर दीजिए कि -3x² -2x² -5 में a क्या है -3, b क्या है -2, c क्या है -5। ओके चलिए इसी पर एक क्वेश्चन और देते हैं आप लोगों को, जल्दी इसको नोट कीजिए। एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे मान लीजिए ये रहेगा, क्या रहेगा, ये रहेगा, और कह देगा नीचे कि इसमें बतलाइए 3x² + 2kx + 5 में a क्या है, तो हेयर a बराबर क्या होगा, बोलिए जल्दी, a बराबर 3, b बराबर क्या होगा, b के सामने क्या है 2k है, और c बराबर क्या है, b के सामने 5। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन और रहेगा, -3x² -2kx -5, तो आप बताइए a बराबर क्या होगा, a के सामने क्या है -3, b के सामने क्या है प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखाएगा -2, c के सामने क्या है, यहाँ पर -5 है तो -5। ये डन। अगर आप लोग समझ गए तो हम लोग आगे चलते हैं। ओके डन। इसमें किसी को डाउट है तो बोल दीजिए। एक क्वेश्चन और दे देते हैं, एग्जाम में रहता है कभी कभी तो दे देते हैं। चलिए इसमें कह देगा 3x² -2/3x + 5/2 में फिर a बराबर बोलिए, तो a बराबर फिर वही x² के सामने है तो 3, b बराबर क्या है, x है, x है, इसके आगे क्या है, b है, इसके आगे क्या है -2/3, c बराबर क्या है 5/2। ये समझ गए। अब किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं है चलिए। अब इस पर और भी क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए अगर आपको ऐसे भी दे सकता है कि अगर आपको एक पैटर्न बदल देगा, मान लीजिए जैसे ऐसे 3x² + 5 + x में बतलाइए, तो इसको हम इस रूप में लाएंगे 3x² + x + 5। अब इसको आगे कर दिए क्योंकि सामने इधर कर दिए। अब a बराबर क्या है बोलिए, a बराबर इसमें देखिए, इसमें a बराबर 3 है, b बराबर क्या है बोलिए, b बराबर क्या है, b बराबर यहाँ पर क्या है, b बराबर 1 है, 1 ये नहीं, ये 1 ना कुछ तो a। c बराबर क्या है बोलिए, c बराबर यहाँ से 5 है। ये जान गए। चलिए तो आज हम लोग बिना देरी किए हुए आज हम 10वां के सिलेबस पर पहुंच जाएंगे। इतना अगर आप लोग को जानकारी हो गया तो अब हम लोग बिल्कुल 10वां के सिलेबस पर आने वाले हैं। इससे पहले अब हम लोग जान लेते हैं कि स्टार देखिए, यदि किसी द्विघात बहुपद क्या चीज, द्विघात बहुपद क्या चीज बोलिए, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के कोई दो शून्य क्या है, कोई दो शून्य अल्फा और बीटा है। क्या है, अल्फा और बीटा है। इसका नाम है अल्फा, पुस्तक में अल्फा, हिंदी में अल्फा, इसका नाम है बीटा। इसका नाम क्या है, बीटा, अल्फा या बीटा है। यदि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के कोई दो शून्यक अल्फा और बीटा है तो एक मिनट देखिएगा, एक नंबर में शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, इसी को हम लोग कहेंगे शून्यकों का क्या चीज का योगफल बराबर क्या होगा, तो -b/a, यानी इसको ऐसे कर दीजिए -b/a या ऐसे कर देते, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। इसको हम लिख सकते हैं दैट इज करके
कि शून्यकों का योग, यही ना शून्य मतलब दोनों शून्य का योग, तो शून्यकों का क्या चीज योग बराबर क्या होगा, माइनस माइनस बी क्या है बतलाइए, यहाँ पर बी क्या है, बी जो है बी एक्स का क्या है, अब ये है गुणांक है, यानी बी जो होगा बी, यानी इसको हम कहेंगे एक्स का क्या चीज गुणांक बटे क्या चीज, ये क्या है ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया। ओके डन, इसको समझिए आप लोग, इसी को हम लोग ये कहेंगे या इसी को हम लोग ये कहेंगे। चलिए इसी पर दूसरा को बनेगा अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो इसको हम लोग सी बटे ए कहेंगे, इसी को इस पद में लिखेंगे शून्यकों का योगफल है, तो अब क्या लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल क्या होगा, तो वही लिखेंगे सी क्या है, यहाँ अचर पद है, बतलाए थे अचर पद यानी अचर राशि या अचर पद बटे क्या है, ये क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके डन, किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, ये जान गए। चलिए जल्दी इसको लिखिए, नोट कीजिए, अब इसे बस हो गया, आपका सिलेबस खत्म है। अब इसी पर देखिए कि अगर आपको कह देगा, क्या कह देगा, बस हो गया खत्म, यदि आपको कह देगा, क्या कह देगा, यदि आपको कह देगा स्टार्ट देखिए, यदि अल्फा और बीटा क्या चीज, बीटा दो शून्यक है, यानी अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के क्या है, द्विघात बहुपद है, दो शून्य तो द्विघात के, त्रिघात के 3 शून्य, एक घात के 1 शून्य, द्विघात बहुपद के किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक है, क्या है दो शून्यक है, क्या है दो शून्यक है, तो कहेगा है तो